तो ये एपिसोड 40 का 2 वाला एपिसोड है। हालांकि हो सकता है कि ये एपिसोड 41 भी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब समय गुजरता जाता है और हमारे बांगलिंग का जो अवतार था ना वो स्ट्रांग होता जाता है। बांगलिंग चलता है तो फिर कुछ समय बाद अपने मोती से बाहर निकलता है और यहाँ पर कुछ सीले बदलता है और सीला बदलते ही धरती पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और इस फॉर्मेशन में एक पोर्टल बनता है और इस पोर्टल से हमारा ओरिजिनल बांगलिंग बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर ओरिजिनल बांगलिंग बाहर निकल कर आता है ना, तो वो जो सामने नकली बांगलिंग था ना, नकली बांगलिंग चलता है तो वो हमारी ओरिजिनल बांगलिंग में मिल जाता है और दोनों बांगलिंग एक हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही दोनों बांगलिंग एक होते हैं ना, तो हमारे बांगलिंग का जो नासिंग सोल था ना, मतलब कि अब नासिंग सोल लेवल पर नहीं पहुंचा था ना, उस पर 1-2% मार्क आ जाते हैं कि हाँ नासिंग सोल लेवल पर पहुंचा जा सकता है। अब बांगलिंग को ये सब अनुभव होता ही है, तभी बांगलिंग चलता है तो उसका जो क्लोन था ना, उसके जैसे कपड़े वगैरह पहनकर यहाँ से बाहर निकलता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो बाहर हमारे बांगलिंग को एक बॉडी डली हुई दिखाई देती है जो कि किसी बंदर वगैरह की थी, जो कि चैन जियान के साथ रहता था हमेशा। और भाई साहब मैं बता दूं कि मैं बांगलिंग का दोस्त तो बिल्कुल भी बनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो भी बांगलिंग का दोस्त बनता है वो टपक जाता है। मैं बांगलिंग का रिश्तेदार बन जाऊंगा लेकिन दोस्त नहीं बनूंगा। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर इस बॉडी को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी एक बंदर की थी जो कि चैन जियान के साथ रहता था। हमारे बांगलिंग को वो जड़ी बूटियां वगैरह दे गया था, उसकी थी, मतलब की विजाइन थी उसकी थी। बांगलिंग चलता है तो इससे बंदे की आत्मा को बाहर निकालता है और देखने लगता है इस आत्मा को। वो देखता है कि इस आत्मा में दर्द है, ऐसा लगता है कि मानो ये बदला लेना चाहती हो। बांगलिंग को गुस्सा आता है, लेकिन बांगलिंग चलता है तो इस आत्मा को एक जगह पर कैद कर लेता है, क्योंकि बांगलिंग समझ जाता है कि अब इसे भी मैं अपना तीसरा पपेट बनाऊंगा। बांगलिंग चलता है तो इस आत्मा को एक ऐसी जगह पर कैद कर देता है जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी, और अगर चैन जियान के बंदर ने इन आत्माओं को खा लिया ना, तो वो भी एक पपेट बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। मतलब कि जैसे हमारे बांगलिंग का जो जी लोगो तने कैसा है, मतलब कि क्या नाम है, लेकिन जो पहला पपेट है ना उसकी जैसा पपेट बन जाएगा। बांगलिंग चलता है तो सीधा एक दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। बोला जाए तो चैन जियान को दिखने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि आखिरकार चैन जियान कर क्या रहा है, बोला जाए तो उसका दोस्त कर क्या रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिमू वान को बताया जाता है, जो कि कुछ समय पहले कुछ महसूस कर रही थी जब हमारा ओरिजिनल बांगलिंग यहाँ पर आया था, मतलब कि जैसे प्रकट हुआ था। ये समझ जाती है कि वो लड़का जिससे के साथ वो 200 साल पहले रही थी ना, वो शायद आसपीसी है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल बांगलिंग था ना, उसने अपना ब्लड मू वान को दिया था ताकि वो जब भी कोई मुसीबत में होना तो उसका इस्तेमाल कर कर वो वहाँ से बचकर निकल सके। अब जैसे ही मू वान यहाँ पर ये महसूस करती है ना, तो वो तुरंत यहाँ से उठकर बाहर निकल जाती है हमारी बांगलिंग को ढूंढने के लिए। अब बाहर हमारी मू वान निकल ही रही होती है, तभी मू वान के सामने एक आदमी आता है और वो मू वान से कहने लगता है कि लिटिल बॉय, सॉरी लिटिल गर्ल, कहाँ जा रही हो। मू वान चलती है तो इससे कहने लगती है कि क्या बकवास है, तुम मेरा अभी भी पीछा कर रहे हो। ये बंदा चलता है तो मू वान से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा और ना ही मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। मू वान चलती है तो इसे नजरअंदाज कर एक साइड की ओर निकल जाती है। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर चैन जियान रहता था। अब जैसे ही बांगलिंग चैन जियान के कमरे के पास पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि चैन जियान के कमरे में एक एल्डर खड़ा है और वो चैन जियान को डांट रहा है कि मैंने तुमने कितनी बार कहा है कि उन लड़कियों से दूर रहो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं आज वहाँ पर समय पर नहीं पहुंचता तो शायद तुम जिंदा भी नहीं बचते। चैन जियान चलता है तो वो इस एल्डर की बात सुनकर रोने लगता है। वो समझ जाता है कि एल्डर एकदम सही कह रहे हैं। ये बुड्ढा चलता है तो चैन जियान को एक गोली देकर यहाँ से निकल जाता है और वार्निंग देकर जाता है कि तुम अब वहाँ पर मत जाना, वरना हो सकता है कि इस बार अब मैं भी तुम्हें ना बचा पाऊँ। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ से निकलता है ना, तो हमारा बांगलिंग कमरे में प्रकट होता है। अब जैसे ही बांगलिंग कमरे में प्रकट होता है ना, तो चैन जियान डर जाता है कि क्या उन लड़कियों, मतलब कि जो लड़कियां वो सेक्टर में रहती है ना, क्या वो सेक्टर है। चलो थोड़ी सी पीछे की बात बता देता हूँ कि भाई जो क्लाउड स्काई सेक्टर है ना, इसके अंदर कई भागों में अलग अलग जगह पर स्टूडेंट रहते हैं। एक जगह वो है जहाँ पर हमारा बांगलिंग रहता है, एक जगह वो है जहाँ पर एल्डर वगैरह रहते हैं, एक जगह वो है जहाँ पर सीनियर स्टूडेंट रहते हैं, एक जगह वो है जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो चैन जियान चलता है तो सामने वाले बंदे, बोला जाए तो बांगलिंग से पूछने लगता है कि क्या सदन कोटियार वालों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। बांगलिंग चलता है तो इससे कहने लगता है, और हाँ बांगलिंग चेहरे पर कुछ लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर चैन जियान बांगलिंग को पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, बांगलिंग चलता है तो चैन जियान से पूछने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ कि क्या हुआ। चैन जियान चलता है तो बांगलिंग को बताने लगता है कि जिस सिस्टर टोंग के पीछे मैं पड़ा हुआ था ना, उस सिस्टर टोंग ने मेरे दोनों बंदर थे ना उन्हें ले लिया था। हालांकि जैसे उसने मुझसे वो बंदर लिए ना, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मेरे दोनों बंदर उसके ही लिए हैं।
मतलब कि उसने ले लिए हैं। फिलहाल के लिए मेरे बड़े वाले बंदर को तो उसने मार दिया है और उसकी आत्मा को निकाल लिया है, और छोटे वाले बंदर का मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। अब जैसे ही वांगलिंग ये सुनता है ना तो चेनजियान से सीधा पूछने लगता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। चेनजियान चलता है तो गुस्से में वांगलिंग से कहने लगता है कि बड़े वाले बंदर का तो ठीक है, अगर उन लोगों ने, बोले जाए तो उन लड़कियों ने, अगर मेरे छोटे वाले बंदर को भी मार दिया ना तो मैं उन तीनों को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अब भाई साहब चेनजियान की यह कहती यहाँ से अचानक वांगलिंग गायब हो जाता है और तेजी से जो तीनों लड़कियां थी ना वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि हमारा वांगलिंग यहाँ से आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वांगलिंग को कुछ महसूस होता है और वो अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर मूवान आ जाती है और उसके साथ एक बंदा भी होता है। मूवान चलती है तो यहाँ पर कुछ समय पहले ही उसने वांगलिंग की, मतलब कि वांगलिंग को महसूस किया था कि उसके पास जो ब्लड एसेंस है ना, सामने वाला बंदा वो यहीं पर है। मूवान चलती है तो यहाँ पर आसपास देखने लगती है कि वांगलिंग कहाँ पर है, लेकिन उसे वांगलिंग कहीं पर भी नहीं दिखता। मूवान के पीछे जो बंदा आया था ना, बोले जाए तो एक बुड्ढा, वो भी यहाँ पर देखने लगता है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी महसूस नहीं होता। मूवान चलती है तो यहाँ पर मन में कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, या मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती। अब भाई साहब जैसी मूवान मन में सोचती है ना तो सामने अचानक थोड़ा सा थंडर सा चमकता है और सामने हमारा वांगलिंग प्रकट हो जाता है। अब भाई साहब जैसे वांगलिंग प्रकट होता है ना तो मूवान की ओर देखकर वो मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमें मूवान के पीछे जो बंदा आया था ना मूवान के साथ, उसको बताया जाता है, जो कि वांगलिंग को देखकर थोड़ा डर जाता है। ये अपने बैग में से एक अस्त्र निकालने वाला होता है, तभी हमारी वांगलिंग की आवाज आती है कि अगर तुमने जरा सा भी हिलने की कोशिश की ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब जैसे ही मूवान के पीछे वाला बंदा यहाँ पर वांगलिंग की बातें सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उसे चुटकियों में मार सकता है, इसलिए बिल्कुल भी हरकत नहीं करता और हमारी वांगलिंग के सामने एकदम सम्मान से बात करने लगता है। मूवान चलती है तो वो वांगलिंग को गौर से देखने लगती है। हालांकि वो पूरा तो वांगलिंग को नहीं देख पाते क्योंकि वांगलिंग के चेहरे पर एक मास्क टाइप का कुछ चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मूवान के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा जा सकता था कि मूवान वांगलिंग को देखकर कितनी ज्यादा प्रसन्न थी, बोले जाए तो खुश थी। शायद खैर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।